हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ लीगल एंटिटीज़ के बारे में। कितने तरह के लीगल एंटिटीज़ होते हैं, कैसे कंपनी को हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए और उससे क्या कॉस्ट एसोसिएटेड है। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लीगल एंटिटीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लीगल एंटिटीज़ जनरली 5 तरह के होते हैं। लीगल एंटिटीज़ कहने का मतलब है कि हम लोग अगर कोई इंसान एक बिज़नेस करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस फॉर्म में अपने बिजनेस को कर सकता है। तो सबसे पहले एक प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म सबसे सिंपल है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में है क्या कि एक पैन का रिक्वायरमेंट है, हम लोग को एक पैन हम लोग लेंगे और जनरली पैन सभी के पास होता है। पैन ले लिए और उसके बाद हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पैन के बाद एक जीएसटी का रिक्वायरमेंट है। तो लेकिन जीएसटी के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारा कंडीशंस है कि आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, तब जाकर हम लोग को जीएसटी लेना मैंडेटरी है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत पैन लेते हैं और पैन में उसमें काम कर सकते हैं। तीसरा है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म होता है अगर कोई दो लोग मिल के किसी काम को करना चाहते हैं वो हम लोग पार्टनरशिप फर्म में कर सकते हैं। लेकिन अगर दो लोग मिल के काम करना चाहते हैं और बड़ा लेवल पे काम करना चाहते हैं, उनका स्कोप बड़ा है, तो फिर हम लोग प्राइवेट लिमिटेड में जा सकते हैं। LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जा सकते हैं, उस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक ही इंसान बड़ा लेवल पे काम करना चाहता है और उसके पास कोई पार्टनर भी नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वो OPC में जाएगा। OPC मीन्स वन पर्सन कंपनी। नेक्स्ट, अब हम लोग सारे ये लीगल एंटिटीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या है, अब हम लोग एक एक करके लीगल एंटिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। प्रोप्राइटरशिप फर्म पहले हम लोग देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, बनाने का तरीका क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, LLP और OPC। प्रोप्राइटरशिप फर्म और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ नियम का अंतर है, तो वो आपके प्रोफेशनल से जब आप कंसल्ट करेंगे तो आपको डिस्कस करके बता देंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक आपको पैन का रिक्वायरमेंट है। पैन ले लिए, फिर अगर जीएसटी का कंडीशंस आपको फुलफिल कर रहा है, आप पे जीएसटी अगर एप्लीकेबल है तो आप जीएसटी ले लीजिए। ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, लोकल लेवल पे म्यूनसिपैलिटी लेवल पे ट्रेड लाइसेंस लिया जाता है। फसाई का लाइसेंस होता है, अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो फसाई का लाइसेंस ले सकते हैं। तीसरा हम लोग फैक्ट्री लाइसेंस हम लोग ले सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग किसी तरह से काम कर रहे हैं तो हम लोग फैक्ट्री लाइसेंस लेंगे। पॉल्यूशन, अगर कोल का यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन का लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है तो पॉल्यूशन का लाइसेंस हम लोग लेंगे। और एक सतवां है हम लोग के पास एक करेंट अकाउंट हमको खोलना मैंडेटरी है। तो हम लोग क्या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, पैन है, जीएसटी लेना है, ट्रेड लाइसेंस लेना है, फसाई का रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, पॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है और एक करेंट अकाउंट का रिक्वायरमेंट है। ये हम लोग ऐसे हम लोग बना सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म हम लोग अपने से बना सकते हैं, बस एक सिंपली क्या है, पैन का एप्लीकेशन लेना है, अप्लाई करना है पैन को। एक पैन को हम लोग अप्लाई कर दिए, उसके बाद हम लोग का एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बन गया। जैसे आते हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या है कि एक पार्टनरशिप डीड का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद डीड के बेसिस पे हम लोग को पैन अप्लाई करेंगे। फिर सेम प्रोसेस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए अगर आप पे एप्लीकेबल है, ट्रेड लाइसेंस लेना है, फसाई का लाइसेंस लेना है अगर आप फूड से बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री लाइसेंस अगर मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में है, पॉल्यूशन इफ़ एप्लीकेबल, और एक करेंट अकाउंट खोल लीजिए। उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, LLP में और OPC में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट है, डिजिटल सिग्नेचर ले लें। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिन का रिक्वायरमेंट है, डिन ले लिए। फिर नेम अप्रूवल, जिस नेम से आप बिजनेस करना चाहते हो वो नेम अवेलेबल है या नहीं है, उस पर हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा MCA को। फिर एक MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। AO होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो डिसाइड करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा हम लोग को, वो देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग पास कैसे हम लोग बिजनेस को करेंगे, क्या उसका रूल रेगुलेशन रहेगा। फिर उसके बेसिस पे ये हम लोग अप्लाई करने के बाद MCA के थ्रू MCA में अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन नंबर मिलता है और टैन नंबर। इसके बाद हम लोग एक करेंट अकाउंट खोलना होगा और फिर उसके बाद सेम प्रोसेस। अगर फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो फसाई का रिक्वायरमेंट, फैक्ट्री कर रहे हैं फैक्ट्री लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं आप, और पॉल्यूशन इफ एप्लीकेबल। सेम केस है LLP में और सेम केस है वन पर्सन कंपनी में।
अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि हम लोग को चूज़ कौन सा करना है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं, एलएलपी कर रहे हैं या 1% कंपनी। चलिए उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एनुअल कंप्लायंस क्या और कॉस्ट क्या एसोसिएटेड है। उसके बाद आप एक वाइबल डिसीजन आप ले सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले अगर कंप्लायंस का बात करें तो प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप में सबसे कम कंप्लायंस है, मतलब एक आपको आईटीआर फाइल करना है एनुअली, और अगर आप ऑडिट के कंप्लायंस में आते हैं तो ऑडिट कराना होगा। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ और 2 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको ऑडिट कराना होगा। लेकिन वहीं पे आप अगर प्राइवेट लिमिटेड आते हैं तो इनकम टैक्स का कंप्लायंस करने के साथ ही आपको एमसीए का भी फाइलिंग करना पड़ेगा। तीनों केस में, प्राइवेट लिमिटेड में भी, एलएलपी में भी और 1% कंपनी में भी, मतलब एमसीए का भी फाइलिंग का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कॉस्ट इससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट क्या है। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ऑलमोस्ट फ्री। मीन्स आपको एक पैन का अप्लाई करना है, पैन अप्लाई कर लिए, 200-250 में पैन का एप्लीकेशन होता है। उसके बाद ऑलमोस्ट फ्री, आप पैन ले लिए। उसके बाद अगर जीएसटी का रिक्वायरमेंट तो जीएसटी भी फ्री है, लेकिन हाँ आपको प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे ना कि आप पे जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। जीएसटी है तो क्या उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, तो वो एक ज़रूरी पार्ट है जो आपको अपने प्रोफेशनल से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। और विदाउट डिस्कशन, विदाउट उनके कंसल्ट आप लोग करना भी नहीं चाहिए आपको। और अगर हाँ आपके पास नॉलेज है, आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम लोग इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे। सबसे प्रोप्राइटरशिप में ऑलमोस्ट फ्री है, पार्टनरशिप में 1000 से लेकर 2000 तक के बीच में है, क्योंकि इसमें आपको पार्टनरशिप डीड बनवाना पड़ेगा, उसको एफिडेविट कराना पड़ेगा, फिर पैन लेना पड़ेगा, तो ये खर्च आएगा। और इसमें प्रोफेशनल का हेल्प भी लेना पड़ेगा आपको। प्राइवेट लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं आपका कॉस्ट 8000 से लेकर 12000 रुपये तक है, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट है ही आपको। विदाउट प्रोफेशनल आप इसको इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं सकते हैं। मीन्स आपको सीए का रिक्वायरमेंट होगा या फिर सीएस का, ठीक है। तो तीनों के केस में, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी के केस में 8000 से लेकर 12000 रुपये तक का आपको कॉस्ट लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। मेंटेनेंस कॉस्ट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म इज़ 2000 से लेकर 5000 रुपये तक जो आपके प्रोफेशनल आपसे चार्ज करेंगे। प्राइवेट पार्टनरशिप में भी सेम है, 2000 से लेकर 5000 तक, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी में ये 7000 से लेकर 12000 तक वैरी करता है। डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस लेवल का है, कितना टर्नओवर है, कितना ट्रांजेक्शन्स है, क्या है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली प्रोप्राइटरशिप को तो आप खुद से बना सकते हैं, पार्टनरशिप को भी आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी को आप खुद से बना नहीं सकते, आपको प्रोफेशनल हायर करना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल गाइस, यही था। आप इसके बेसिस पर वाइबल डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा रिक्वायरमेंट है, क्या आपके बिजनेस को सूट करता है, क्या आपका स्कोप है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। क्या कॉस्ट एसोसिएटेड, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। और दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट वेल्टेक्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर एनी फर्दर सर्विसेज। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. You can directly contact us by phone call, and you can also email. Phone number